तेव्हा सुप्रिया सुळे आणि धनंजय मुंडे यांच्या विधानानंतर आता तर्कवितर्कांना उधाण आलेलं आहे। वळूयात पुढच्या बातमीकडे। टिपू सुलताननं बांधलेल्या मशिदीवरून वाद आता पुढे आलेला आहे। विहिपनं हा वाद पुकारलेला आहे। विहिपनं हा बंद पुकारलेला आहे। श्रीरंगपटना इथं विश्व हिंदू परिषदेचं आंदोलन सुरू आहे आणि पोलिसांकडून आंदोलकांना रोखण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत। टिपू सुलतानने बांधलेल्या मशिदीवरून हा वाद पेटला आणि पोलिसांकडून आंदोलकांना रोखण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत। टिपू सुलतानने बांधलेल्या मशिदीवरून पेटलेला हा वाद आणि आता या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे। विश्व हिंदू परिषदेचं हे आंदोलन आहे। याविषयी अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून। प्रशांत, काय अपडेट कर्नाटकातील हे आंदोलन? कर्नाटकातील श्रीरंगपट्टणम या इथे ज्या ठिकाणावरली ही घटना आहे, महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं तर स्थानिक हिंदू लोकांच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येत आहे। त्यांनी म्हटलं आहे की जिथे हे टिपू सुलतानची मस्जिद आहे त्या मस्जिदच्या खाली मंदिर आहे आणि त्या मंदिराचा सर्वे करण्यात यावा यासाठी मागणी या लोकांनी केली आहे। त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। याचकरिता तिथे स्थानिक पोलिसांनी त्या लोकांनी मोर्चा काढला होता की यासाठी की तिथे मस्जिदच्या खाली असलेल्या मंदिराचा सर्वे करण्यात यावा आणि मंदिराला वेगवेगळं स्थान देण्यात यावं। ज्या पद्धतीनं ज्ञानवापीमध्ये प्रकरण सुरू आहे त्याच धर्तीवरती देखील सर्वे करण्यात यावा अशी मागणी या लोकांच्या वतीनं करण्यात येत आहे। स्थानिक पोलिसांनी त्यांना रोखून धरलं आहे। त्यामुळे तिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली आहे। स्टुडिओ। धन्यवाद प्रशांत, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। तेव्हा कर्नाटकात विश्व हिंदू परिषदेचं हे आंदोलन सुरू आहे। आपण दृश्यांमध्ये पाहतो आहोत पोलिसांकडून आंदोलकांना रोखण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत। टिपू सुलतानने बांधलेल्या मशिदीवरून हा वाद पेटलाय। तेव्हा एकीकडे कर्नाटकातला हा वाद पेटलेला आहे तर दुसरीकडे ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा सुद्धा तापत चाललाय। आता वाराणसीतील स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज हे आता उपोषणाला बसलेले आहेत। सकाळी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्ञानवापीमधील वजूखान्यात सापडलेल्या शिवलिंगावर अभिषेक करण्यासाठी गेले असता त्यांना अडवण्यात आलंय। त्यामुळे आता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज हे उपोषणाला बसले। ज्याप्रमाणे विश्वनाथ मंदिरात पूजेसाठी नियमावली आहे त्याचप्रमाणे ज्ञानवापी वजूखान्यामध्ये शिवलिंगाच्या पूजेसाठीही असली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे। तसंच जोवर पूजा करण्याची परवानगी दिली जात नाही तोवर उपोषण न सोडण्याचा इशारा त्यांनी दिलेला आहे। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजा करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अन्न जल ग्रहण त्याग कर धरने या फिर अनशन पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर जब वो जा रहे थे यहाँ से अभिषेक करने के लिए तो पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक दिया गया और इसके बाद स्वामी जी ने ये ऐलान कर दिया कि वो जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक अन्न जल त्याग करके यहाँ पर अनशन में बैठे रहेंगे। स्वामी जी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये ऐलान करना पड़ा? देखिए, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, हमने सबको रोक दिया। सामग्री भी हमने थोड़ी सी, देखिए एक थाली में थोड़ी सी सामग्री ले ली की और अकेले हमने कहा हम अपना सहयोगी भी छोड़ दे रहे हैं। अकेले हम जा कर के पूजा कर देते हैं ताकि 100 करोड़ जो सनातन धर्मी हैं उनको संतोष हो जाए कि भगवान की पूजा हो गई। लोगों को दिक्कत है कि भगवान बिना खाए पिए बैठे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, प्राणों का मामला है, लेकिन मन में पीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा से भगवान को वंचित रखना उनका भी तो अपना अधिकार है। न्यायालय में चल रहा है केस उनका, ये हवाला न्यायालय में क्या केस चल रहा है? कौन से न्यायालय ने निर्णय कर दिया? बार बार हर चैनल यही बात हमसे पूछ रहा है, न्यायालय में निर्णय। किस न्यायालय ने फैसला दे दिया है कि भगवान को भोग मत लगाओ? किस न्यायालय ने कह दिया कि पूजा नहीं वंचित होगी? किस न्यायालय ने कह दिया कि कोई पूजा की थाली लेके चले तो उसके दरवाजे पर रोक दो? फालतू बात करते हो आप। सवाल ये है कि न्यायालय नहीं रोक सकता भैया। अपने देश में हत्या करके भी जब कोई पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, लॉकअप में बंद करती है तो अपने सरकारी पैसे से भोजन पानी देती है, नहाने के लिए बाथरूम उपलब्ध कराती है। जिसके ऊपर न्याय ये दोष सिद्ध हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है, उसको भी जेल में सरकारी पैसे से भोजन मिलता है, नहाने की जगह और रहने का कोठरी मिलती है। नहीं, प्राण छीन नहीं सकते किसी का। भोजन पानी प्राणमान को देना पड़ेगा। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अपने देश में मौलिक अधिकारों में है। तो वो जो शिवलिंग है उसमें भी प्राण है, इसीलिए उसको भोग लगा। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है, ये तो सरकार के द्वारा संचालित है ना, न्यास परिषद के द्वारा।
तो न्यास परिषद के द्वारा संचालित जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें भोजन बनता है, भोजन थाली में परोसा जाता है, और वो जो पत्थर का मूर्ति है शिवलिंग उसके सामने ले जाके रखा जाता है। कई लोग नियुक्त हैं उनको नहलाने के लिए कि उनके ऊपर पानी डाल के उनको नहलाएंगे, फिर कपड़े से पोछेंगे, फिर त्रिपुंड लगा करके श्रृंगार करेंगे, ये सब है ना। तो जब उस पत्थर के शिवलिंग की इतनी प्रोटोकॉल है, उसको रोज भोजन दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, 4 बार पूजा की जाती है, तो वो जो शिवलिंग है उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, मिनिमम प्रोटोकॉल होना चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था मत बनाओ, बहुत श्रृंगार मत करो, बहुत पुजारी मत लगाओ, कम से कम एक व्यक्ति एक थाली और एक गिलास भोजन तो उसके सामने रख दे। 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से शंकराचार्य जी के आदेश पे जा रहे थे। अगर प्रशासन कहता कि आप मत जाइए, हम ये व्यवस्था एक पंडित नियुक्त करके करवा देते हैं, तो हम मान जाते। कहने का मतलब न्यायालय ये करवा दे, न्यायालय को ये करवाना चाहिए। न्यायालय कहता हम 1 महीने बाद विचार। भोजन पानी का जहाँ प्रश्न है, पूजा में भोग है, भोग पानी है, उसके प्रश्न पर 1 महीने बाद विचार होगा। किसी को 1 महीने तक भूखा रखा जाएगा? गुरु जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि वहाँ पे पूजन अर्चन किसी के द्वारा करवा दिया जाए तो भी बात आप हम कहते हैं कि वहाँ रोज 1 बार, मिनिमम 1 बार की पूजा सुनिश्चित कर दी जाए तो हमको संतोष है। हम स्वयं जाने के लिए भी हम जिद नहीं कर रहे हैं, हमको जाने के लिए कहा जाए तो खुशी ही होगी। लेकिन अगर हमको भी जाने में आपको दिक्कत है, प्रशासन को दिक्कत है, न्यायालय को दिक्कत है, न्यायालय किसी अधिकारी व्यक्ति की नियुक्ति करके पूजा करके ये सूचना हमको कर दे कि एक पूजा हो गई, आज की पूजा हो गई, रोज 1 बार पूजा कर दे मिनिमम, तो हम स्वीकार करते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो शिवलिंग है उसकी पूजा होनी चाहिए, वो पूजा करवाकर अगर उन्हें सूचना दे दी जाएगी तो वो अपना ये अनशन समाप्त कर देंगे। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। आणि आता जाऊया